नमस्ते। स्वागत है आपका बिहार की बातें में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने कई दिलों को झकझोर दिया है। ये सिर्फ एक घर टूटने की कहानी नहीं है, ये सपनों के टूटने की, भरोसे के टूटने की कहानी है। कहानी बिहार में एक आदमी के पास भले ही बहुत कुछ ना हो, लेकिन अपना घर उसके लिए धरती का सबसे बड़ा सहारा होता है। ये घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, ये उसकी अस्मिता, उसकी पहचान होता है। पर सोचिए, एक दिन अचानक सरकारी गाड़ी, पुलिस अफसर सब गांव में घुस आते हैं और कहते हैं, ये घर अवैध है, इसे नहीं बचाया जाएगा, इसे तोड़ा जाएगा। आज हम आपको ले चलेंगे सोनमारा गांव, जहां कई परिवार रात रात भर रोते रहे। बिना छत के, ठंड में, आसमान के नीचे वो दर्द जो आत्मा तक पहुंच जाता है। राम बाबू का सपनों वाला घर। सोनमारा गांव के राम बाबू सालों से पटना में मजदूरी करते रहे। ईंटें ढोना, बोरी उठाना, सड़क बनाना, 2 रोटी के लिए सब कुछ किया। खून पसीना एक करके, पैसा जमा करके उन्होंने मिट्टी ईंट का छोटा सा घर बनवाया था। उसी घर में उनकी माँ, उनकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे, गुड़िया और छोटा सोनू। गुड़िया दीवारों पर चूने से फूल बनाने की शौकीन, सोनू हर कोने में कंचे खेलता। घर छोटा था पर हंसी से, अपनत्व से भरा था। रामबाबू रोज शाम को कहते, इस घर में नहीं, मेरे बच्चों की आवाज बसी है, ये स्वर्ग है, इसी में हमारी पूरी दुनिया है। एक दिन सुबह सुबह गांव में गाड़ियों की आवाज गूंज गई। लोग बाहर निकले, सफेद गाड़ियां, पुलिस, नोटिस वाले कागज। सबका दिल धड़क उठा कि अब क्या होगा। एक अफसर चिल्लाकर बोला, ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी बताई गई है, घर खाली करो, आज कार्रवाई होगी। गांव वाले चौंक गए। कैसा नोटिस? कब? कहां? हमें तो पता ही नहीं, हमारे सारे कागज कहां चले गए? रामबाबू की मां सहमी आवाज में पूछने लगी, बाबू, यह बुढ़िया कहां जाएगी? ये घर तो जन्म से है, मेरा सहारा कहां है? अधिकारियों की बात पूरी भी न हुई, मशीन घर की तरफ बढ़ने लगी। रामबाबू दौड़ते दौड़ते पहुंचे। साहब, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, 10 दिन दे दीजिए, हम खुद हटा लेंगे, बस बच्चों के सिर से छत मत तोड़िए, एक बार हमारी सुन लीजिए। लेकिन मशीन रुकी नहीं। 10 मिनट में वो घर, जिसमें खाट, चूल्हा, गुड़िया की कॉपी, सोनू का खिलौना, रामबाबू की पूरी जीवन भर की पूंजी, सब धूल में मिल गया। गुड़िया चिल्ला चिल्ला कर रोई, पापा, मेरी गुड़िया, मेरी कॉपी, मेरा घर, सब क्यों तोड़ दिया? सोनू टूटी फोटो फ्रेम उठाकर बोला, ये दादी की फोटो है, मत फेंको। रामबाबू घुटनों पर बैठ गए, मिट्टी पकड़कर रोते हुए कहने लगे, गरीब हूं साहब, अपराधी नहीं, मेरा भी दिल होता है, आपने हमसे हमारी जान ले ली। ये सब क्यों? उसी रात गांव के कुछ परिवार खेत की मेड़ पर तिरपाल के नीचे सोए। ठंडी हवा, रोते बच्चे, बर्तन, कपड़े सब बिखरे। रामबाबू की मां चुपचाप आसमान देखने लगी। भगवान, इस बुढ़िया से इतनी कसौटी क्यों? जब हमारी गलती ही नहीं थी तो क्यों? सोनू सवाल कर रहा था, मम्मी, जब बरसात आएगी हम कहाँ रहेंगे? हमारा स्कूल कहाँ होगा? पत्नी आंखें पोंछते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस हिम्मत मत हारना बेटा। अगले दिन गांव के लोग जुटे। कुछ सामाजिक लोग आए, वीडियो बने, खबर बनी। सरकार प्रशासन का पक्ष भी सामने आया। कहीं जमीन विवाद, कहीं कोर्ट का आदेश, कहीं अतिक्रमण का दावा। पर दर्द तो उन्हीं लोगों को था जिनके घर की जगह अब बस मिट्टी बची थी। गांव के नौजवान बोले, हम सब मिलकर तिरपाल की छत लगा देंगे, गरीब गरीब का सहारा होता है। रामबाबू फिर उठ खड़े हुए, घर तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन मेरी हिम्मत, उसे नहीं तोड़ सकते। मैं गरीब सही, लेकिन टूटूंगा नहीं। ये मिट्टी हमारी ताकत है। घर ईंट मिट्टी से बनता है, पर सहारा इंसान की उम्मीद से। बिहार में कई घर उजड़ तोड़ दिए, खाली 3 मरते। जी, कभी उम्मीद किए थे कि सरकार बनते ये होगा? हमने सोचा कि सरकार बनना तो ऐसे हमरा करेंगे सरकार। हमने सरकार के हम नहीं देखे कि ऐसे करे, 10,000 दे के रुपया, अब ऐसे करेंगे, वोट ले लिए, अब ऐसे करें। हमारे कहेंगे हमारी बेटी कहाँ जाएगी? 10,000 लेके 10,000 दिए ना सर, कुल के वोट देवे लगी, 10,000 दिए हैं, नीतीश के दिए। 3 बार हमारा अबरी लगा हो गया सर, हमारे बार चढ़ गए। लेकिन हिम्मत अब भी बची है। दिल टूटे पर लोग न टूटे। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई परिवार बेघर हो गया है तो आवाज उठाइए, मदद कीजिए। हक की लड़ाई अकेले नहीं, मिलकर लड़ी जाती है।
हम सबको एक होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। बिहार की बातें में आज बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपके अंदर की इंसानियत को जगाएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। हम ऐसी ही कहानियाँ आगे भी लाते रहेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।